एकांतिक भक्त किसे कहते हैं? 19 दिसंबर 1819 को श्री स्वामीनारायण भगवान ने कहा। सब सुनिए, एक बात बताते हैं। भगवान के भक्तों को खाते पीते, नहाते धोते, चलते बैठते समस्त क्रियाओं में भगवान की मूर्ति का चिंतन करते रहना चाहिए तथा अंतःकरण में जब कोई विक्षेप न हो तब भगवान का ध्यान करें एवं भगवान की मूर्ति के समक्ष देखते रहें। हृदय में संकल्प विकल्प का कोई विक्षेप यदि आ जाए तो देह, इंद्रियों, अंतःकरण, देवताओं तथा विषयों से अपने स्वरूप को भिन्न समझें। जब संकल्पों का विराम हो जाए तब भगवान की मूर्ति का चिंतन करें और इस देह को अपना स्वरूप न माने तथा देह के संबंधियों को भी अपना संबंधी न माने, क्योंकि यह जो जीव है वह पूर्व 84 लाख प्रकार की देहों को धारण करके आया है और जगत में जितनी स्त्रियां हैं उन सब के उदर से वह जन्म ले चुका है तथा संसार में जितनी कुत्तियां, बिल्लियां और बंदरियां आदि 84 लाख योनियों के जीव हैं उन सब के उदरों से उसने कितनी ही बार जन्म लिए हैं और इस जगत में जितने प्रकार की स्त्रियां हैं उनमें से किसको उसने अपनी स्त्री नहीं किया, सबको अपनी स्त्री बनाया है। उसी प्रकार इस जीव ने स्त्री देह धारण करके संसार में जितने तरह के पुरुष हैं उन सबको अपना पति बनाया है। अतः जैसे हम उन 84 लाख प्रकार के संबंधों को आज नहीं मानते हैं और 84 लाख तरह की देहों को अपना शरीर नहीं मानते हैं, ठीक उसी प्रकार इस देह को अपना स्वरूप न माने और इस देह के संबंधियों को अपना संबंधी भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब 84 लाख तरह की देहों का संबंध नहीं रहा तब इस देह का भी संबंध नहीं रहेगा। इसलिए देह ग्रहादिक सब पदार्थों को असत्य मानकर देह, इंद्रियों तथा अंतःकरण से अपने स्वरूप को भिन्न समझकर तथा अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हुए भगवान की निष्काम भक्ति करना और दिन प्रतिदिन भगवान के महात्म्य की अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए साधु का संग निरंतर करना। और जिसको ऐसी समझ नहीं है और जो केवल देहाभिमानी तथा प्राकृत मति वाला है उसे सत्संग में रहते हुए भी पशुवत समझना चाहिए। और सत्संग में तो भगवान का बड़ा प्रताप है जिससे पशु का भी कल्याण होता है, तब मनुष्य का कल्याण हो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। परंतु उसे वस्तुतः भगवान का एकांतिक भक्त नहीं कहा जा सकता। एकांतिक भक्त तो उसी को कहते हैं जिसे पूर्व का ही समझ हृदय में दृढ़ हो। ऐसा जो एकांतिक भक्त होता है वह देह त्याग कर तथा माया के समस्त भावों से मुक्त होकर अर्च मार्ग द्वारा भगवान के अक्षरधाम में जाता है। जय श्री स्वामीनारायण।